जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज हम राहु के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक इंसान का जिसका राहु अच्छा है ना, उसका तन मन धन आय हाय, उसके जो विचार होंगे वो इतने प्रबल होंगे, जो रणनीति वो बनाएगा वो इतनी प्रबल होगा, उसको सोचेगा, अपनी प्लानिंग करेगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा, सारी चीजें होंगी। वो कहते हैं ना, वो हाथी है, जब वो चलता है ना तो दुनिया सलाम करती है। ये कहीं ना कहीं राहु है। और अगर राहु खराब हो गया ना तो भाई साहब आपके जिंदगी में वाकई में, अगर कहते हैं ना खून के आंसू रो रहे हो ना, कि तड़प चुके हो कि इंसान करे तो करे क्या, ये कहीं ना कहीं राहु की वजह से। ये मान लीजिए, शादी में जो धोखेधड़ियां बेचारी लड़कियों को कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है। एक इंसान की जो भटकनी है, भटकनी कभी जॉब में भटक रहा है, ये 6 महीना इधर जॉब की, 6 महीने उधर, घर पहले 1 साल पहले इधर बदला, फिर उधर बदला। अब मैं भटक भटक के थक गया है कि इंसान को समझ नहीं आ रहा। हॉस्पिटलों के चक्कर खा खा कर कहते हैं ना एकदम मुरूल गया है। ये कहीं ना कहीं राहु है, इसको आप नजरअंदाज ना करो। जब मैं लाइव जाती हूँ कितने लोग सवाल पूछते हैं, अलग अलग सवाल पूछते हैं। अगर उसका निचोड़ निकालूं ना तो हमेशा मैंने आपको एक चीज समझाई है कि कई बार एक ऐसा वक्त आता है कि जो लोग सलामी देके जाते थे आज मुंह पे 2 गाली देके जाते हैं। ये राहु का वक्त है, ये राहु का वक्त है। एक होती है एस्ट्रोलॉजी, एक होती है न्यूमरोलॉजी, एक होते सबके फादर साहब। आप सिर्फ पत्री को देखते हो, पत्री में तो शनि की दशा चल रही है, पत्री में तो मंगल की दशा चल रही है, लेकिन उसका भी एक बाप है। अगर उसकी ऊर्जा आपकी जिंदगी को चपेटे पे ले रही है ना तो कुछ छोड़ता नहीं है वो। जिसके 15-15 साल के अफेयर चल रहे होते हैं ना, रिश्ते होते हैं, एक सेकंड, एक दिन में, मिनटों में, क्या सेकंडों में तुड़वा के रख देता है। एक ऐसा पीरियड आता है। तो अगर ये कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हो तो वेट ना करें। आपको मैंने ना हमेशा एक चीज समझाई है, आपके नॉलेज के लिए फिर दोबारा समझाऊंगी, क्योंकि कई लोग होते हैं एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते हैं, फिर भटक भुटक के आ जाते हैं। जब कहते हैं ना वक्त हाथ से निकलता जाता है, फिर पूछते हैं हाँ जी अब क्या करें। अब आप कुछ ना करें, अब आप नजारे देखें। आप चीजों की, अगर आपको 1% भी ऐसे लग रहा है ना कि जो शाइना सेठ अभी बोल रही है मैं उस कगार पे कहीं ना कहीं जा रही हूं, चल पड़ी हूं, जा रहा हूं, तो पहले से ही इसका इलाज करें। जब आपके पत्री में, एक आपको बात हम बता दें, आप अगर राहु के उपाय कर रहे हो ना, हमेशा याद रखें कि चंद्रमा को जरूर पकड़ना है। अगर सूर्य के उपाय कर रहे हो तो फिर केतु के भी उपाय करने हैं। एक एस्ट्रोलॉजी का थंब रूल है, राहु का अगर उपाय कर रहे हो तो केतु का करना जरूरी है, केतु का उपाय कर रहे हो तो राहु का करना भी जरूरी है, क्योंकि वो आमने सामने है। इंसान का अगर दिमाग ही वो कहते ना खत्म हो गया तो कहां सरवाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आपको मैं कुछ कुछ चीजें बताती हूं, आपको कुछ इनमें से पहले भी बताई थी। जो चीज अब जो वक्त चला गया उसको हम मोड़ नहीं सकते, आप अभी तो मोड़ सकते हो ना, अभी तो चीजें आपके हाथ में है। वाकई कह के चल रहे हो, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं या आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ ही नहीं रही हैं, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन वाकई में आप दिमाग से कहते हैं ना इतना ज्यादा परेशान, कुछ अजीब सी अंतहीन संघर्ष सी लग रही है ना, डिप्रेशन में भी जा रहे हो, कुछ भी, क्यों कितने क्वेश्चंस पूछते हैं दीदी मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। ये तो वो चोट है जो कहते हैं ना दिखती नहीं है लेकिन अंदर छल्ली करती है। ये मेरे से ज्यादा तो कौन समझेगा, अपना समझ के समझा रही हूँ। उस दिन भी लाइव गई थी, कितने लोगों ने बोला दीदी मैं डिप्रेशन में हूँ। ये दुनिया नहीं समझेगी, दुनिया बोलेगी हाय चे दुखी आत्मा, जब देखो दुखी बैठा रहता है, बैठी रहती है। दुनिया थोड़ा समझेगी कि इंसान 24 घंटे उसको सुइयां चुभ रही हैं। तो अपने को एक अलग लेवल पे जाने का, अपने को आगे बढ़ने का है। ऐसी अगर टाइम गवा देंगे रोते बिलकते तो फिर कैसे चलेगा काम? नहीं चलेगा। अब इसके लिए हम आपको एक बात बताएं, क्या करोगे आप? आपने करना जो बेलपत्र होता है ना, बेलपत्र को लेके आओ, उसको अच्छे से कूट दो। ये आपने नियम करना है, और ये नियम कब तक करना है वो हम नहीं जानते, वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि जिसका 1974 से ग्रह नेगेटिव है, बाबा मैं किस हालात में बोल दूं बस अभी कर लो, 2 दिन कर लो, हो जाएगा चमत्कार, ऐसे नहीं। प्रैक्टिकल बात अगर देखें, हो सकता है आपको सेकंडों में फर्क आ जाए, लेकिन मैं उस चीज को कहीं ना कहीं परमानेंट नहीं मानती। बेलपत्र होता है ना, बेलपत्र को कूट दें, कूट दिया, हाँ जी कूट दिया। ये वाला जो इलाज होएगा ये केतु काल में होएगा।
केतु काल कब होता है? ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त जो होता है ना, मतलब सूर्य उदय से पहले 1 घंटा पहले उठ जाओ। वो कहते हैं ना कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, ये तो कभी सोचने का ही नहीं, लेकिन पाने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने को पुश करना होता है। जब एक इंसान लड़कों को देखा ना, कैसे लड़के बॉडी शॉडी लड़कों लड़कियों को जब डंबल उठा रहे होते हैं, ओए होए ये दर्द वो दर्द, ऐसा ऐसा होता है ना। उसके बाद 1-2 महीने में अरे यार डोले शोले, है ना। तो यही ऐसे ही किस्मत भी होती है। किस्मत के अगर डोले बनाने हैं तो थोड़ा सा करना पड़ेगा, है कि नहीं। क्या करेंगे, वो बेलपत्र को कूट कर अपने इधर रख दो, ठीक है, इधर रख दोगे, इस हिस्से पे रख दोगे। अब आप क्या करोगे, सफेद कलर का कपड़ा लो, सफेद कलर के कपड़े से ना ऐसे करके बांध दो, जैसे सर्दियों में बांधते नहीं हम लोग के हमारे कान ढके रहे वैसे। अब आपने बैठकर आपने नहाना है, नहा लो, नहीं नहाना नहीं नहाओ, कोई बात नहीं। मैं तो उसका भी नहीं बोल रही कि नहाना जरूरी है, नहीं नहाना ना नहाओ, बस उठ जाओ, बेलपत्र रात को तैयार करके रखो, सुबह ये कर लो, मेरा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शराब मांस का प्रयोग ना करें, देखो फिर, है ना, बटर चिकन पाड़ेंगे, ये पाड़ेंगे वो पाड़ेंगे, तो ले लो स्वाद, या तो जिंदगी के स्वाद ले लो या ऐसे जबान के स्वाद ले लो, फिर कैसे चलेगा बाबा। थोड़ा तो अपना वो कहते हैं ना सच्चे सुच्चे होकर अपनी किस्मत को संवारना पड़ता है, कैसे बताएं। तो चलो कोई बात नहीं, ये आपने अपना क्या कहते हैं ऐसे बांध के, इधर बेलपत्र इधर ऐसे करके बांध दिया। फिर उसके बाद महामृत्युंजय का मंत्र करो। महामृत्युंजय का मंत्र कौन सा, जो आप करते हो ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे, वो शिव जी की स्तुति होती है। अब हमको करना अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना है। हमारी शारीरिक कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, आर्थिक समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, कुछ अजीब सा वो कहते हैं ना कठिन लग रहा है सफर अपनी जिंदगी का। तो फिर क्या करोगे, तो फिर ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् ओम स्वः भुवा भू ओम सह जूम हौम ओम। ये वाला ये है एक्चुअल, याद कर लो, क्या ऐसी बड़ी बात है। ओम त्र्यंबकम यजामहे आता है तो फिर ये करने में कौन सी वो है। बैठ जाओ, 5 मिनट लगने, एकदम एकदम अपने दिल में उतारो और बस एकदम एकाग्र चित्त होकर एकदम करो, कौन रोक पाएगा। अब हमने ये राहु का तो इलाज कर दिया, जो कि बाप इलाज है, क्यों मैं झूठ बोलूं, है ये वो ऐसा ऐसा राहु शांति। अरे भैया राहु शांति, इससे बड़ी शांति आप बताएं कहीं सुनी है आपने। तो एक तो पहली चीज ये हो गई। अब राहु को अपने ने पकड़ा है तो केतु को भी पकड़ना पड़ेगा। आपको एक और चीज बताती हूँ आपके पते की, आपका सूर्य कितना भी अच्छा है, लेकिन अगर आपका राहु और शनि खराब है ना, तो सूर्य आपको रिजल्ट नहीं देगा। आपको सूर्य रिजल्ट देगा ही नहीं। आपको लगेगा मेरा तो सूर्य बहुत अच्छा है, फिर हर जगह मेरे को क्या कहते हैं ह्यूमिलिएशन क्यों मिलती है, क्योंकि आपका राहु शनि खराब है, इसलिए आपको कुछ हो नहीं पा रहा, उतनी सम्मान नहीं मिल पा रही। अरे वही तो कह रही हूँ, राहु जिसका अच्छा होता है हाथी जैसा चलता है, हाथी जैसा चलता है। कैसे बताएं, करके तो देखो ना। आपका जो औहदा है, वो जो रुतबा है, वो कहते हैं ना ऊंचे स्तर पे पहुंच गया, तो खुद ही देख लें आप क्या करेंगे। केतु का उपाय बताती हूँ, ये कब से करें, कभी से भी कर लो यार, कभी से भी कर लो, मैं कोई डे नहीं, कल से कर लो, संडे कर लो, मंडे कर दो, ट्यूसडे कर लो, आप देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं तो बुधवार को सिराने रखो और थर्सडे से करना शुरू कर दो, वो भी चलेगा। आपने क्या करना है, मूली जो रांगे की सिक्का होता है, रांगे का जो सिक्का होता है वो, और नीम 1 पत्ती बेशक, ये अपने सिराने रख के सो जाई। सिराने रख के सो गए, हाँ जी सो गए। अब अगले दिन जो है सुबह आपने जो स्वीपर होते हैं, जो सफाई कर्मचारी होते हैं, ये आपने उनको देना है। और मैं तो कहती सूर्योदय से पहले अगर दे दो तो बहुत बढ़िया। अब आप बोलोगे जी हाँ जी सुबह होते नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आप सुबह उठते नहीं। आप सुबह उठो तो सही, 3:15 बजे मैं सड़क पे होती हूँ, सारे बच्चों को आपको पता तो है। 3:15 बजे से लेकर 4:30 बेचारे, जब बारिश भी होती मैंने आपको बताया था, प्लास्टिक लेकर घूमते, तो क्या बताएं। आप जाएं तो सही, वो लेंगे। और आप मूलियां अगर दोगे तो कौन नहीं लेगा मूली। नीम की पत्ती मैंने आपको ऐसे थोड़ा बोला, नीम की पत्ती तो 1 लेनी है, रांगे का सिक्का 1 ले लो और अपने हिसाब से जो देना दे दें। मूली क्यों नहीं लेगा, मूली 100% लेगा। आप करना नहीं चाहते वो बात अलग हो गई।
अब ये चीज ये कितने दिन तक करे, लगातार करे। मैं आपको कोई वो नहीं कह रही चलो 27 डेज की या 43 डेज की साइकिल तो पकड़ो पकड़ो, देखो तो सही क्या होता है। एक चीज और छोटी सी बता दूं, यहाँ पर ये कान के अंदर है ना, इस एरिया पे थोड़ा सा घी लगाना है, थोड़ा सा घी इधर और अपने सर के तालू पे घी लगा के सोया करो। अब इतना ज्यादा ठूस ना ले, फिर बोलोगे जी सुनाई नहीं दे रहा, देखो आपने क्या बता दिया हमें, हमने कुछ ना बताया, इंसानों का दिमाग दिया है, थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा बस। ठीक है ना, थोड़ा सा घी इधर लगा ली और इधर थोड़ा तालू पे लगाने का। अरे मंगल शांति, केतु शांति, राहु शांति, ये है चमत्कार जिंदगी का। ठीक है ना, तो आप ये चीज करो, अंतर्मन हीलिंग को सब्सक्राइब करो। वास्तु आप कोर्स करना चाहते हो या एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन चाहिए जिसमें हम टेवा भी देखेंगे, वास्तु के लिहाज से भी सारी चीजें देखी जाएंगी, रेक्टिफाई करी जाएंगी, जो भी है व्हाट्सअप करो, मैं कॉल नहीं उठा पाती। ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।